स्टूडेंट, आज इस वीडियो में स्पेशल ऐसे सब स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो मैट्रिक के बाद कुछ खास डिप्लोमा करके जल्दी एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं। आप इस डिप्लोमा को करके आसानी से 20 से लेके 25 से लेके 50,000 तक आसानी से कमा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर स्किल। हाँ जी, इस डिप्लोमे का नाम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ है LAD, लाइफ स्टॉक एंड एसोसिएटिव डिप्लोमा। स्टूडेंट, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि LAD है क्या चीज़, पढ़ना क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद ड्यूरेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसकी मेरिट लिस्ट कितना है, फीस पैकेज कितना है, और इसके बाद सैलरी पैकेज, और एंड पे आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज यानी कि आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी, और गवर्नमेंट सेक्टर कौन कौन से हैं जिसके अंदर आप ये डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि LAD है क्या। स्टूडेंट, इसके अंदर आपको जिस तरह DVM वेटरनरी डॉक्टर होता है, बीमारियों के बारे में, जानवरों के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन है, तो जितने भी ऐसे जानवर हैं जो आप लोग पालते हैं, जो आपने पाले होते हैं घरों के अंदर, तो या फिर ऐसे जानवर जो मसलन हलाल जानवर है, बकरी, भैंस, गाय, इस तरह के जानवर, और ऐसे भी जानवर होते हैं जो हमारे लिए हलाल नहीं है लेकिन आम रूटीन में हम देखते हैं बाहर, ये हमें हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे जानवरों के बारे में, जैसे आप मंकी है, इसके अलावा आपने पैरट्स रखे हैं स्पेशल नस्ल के, तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि हम इसके बारे में, इनकी डिजीज़ के बारे में, या इनको हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, किसी भी कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर सबसे हेड ऊपर DVM होता है। उसके बाद आप देखते हैं वो इंजेक्शन लगाने के लिए छोटे छोटे तो नहीं कहूँगा, इसके बाद जो रखे होते हैं इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए, या मेडिसिन देने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, जानवरों की बीमारियों के बारे में चेक करने के लिए, तो ये इसी कैटेगरी में ही होते हैं जिन्होंने ये LAD किया होता है। रही बात के एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये मैट्रिक के बाद, मैट्रिक साइंस के साथ, याद रखें, मैट्रिक साइंस के साथ 2 साल का डिप्लोमा FSC कुछ बच्चे करके भी इसके अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक ही है। स्टूडेंट, रही बात कि O लेवल्स वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसमें आप O लेवल्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रही बात ड्यूरेशन, तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये स्टूडेंट 2 साल का डिप्लोमा है, 2 साल के बाद आप इस काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये अराउंड अबाउट 2 साल का तो नहीं, तकरीबन 2.5 साल का होता है। कैसे 2.5 साल का होता है स्टूडेंट, जब आप 1 साल पढ़ लेते हैं ईयरली, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयर सिस्टम है, 1 साल पढ़ के उसके बाद आपको गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में भेजती है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भेज के आपने स्टूडेंट उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जाके ना, तो 2-3 महीने जॉब करनी होती है एज आ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह ले, लेकिन सैलरी के बगैर ये जॉब होती है, पैसे नहीं मिलते आपको, लेकिन आपको एक्सपीरियंस कह ले, इसके लिए आपको ये जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जब दूसरा साल कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर आपको स्टूडेंट दोबारा आपको कुछ एक्सपीरियंस के लिए जाना पड़ेगा, आपको जॉब करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के, आपके ये आपकी डिग्री के अंदर ही ये शामिल है, आपको ये करना ही है। रही बात एक्सपीरियंस, तो आप जब इस तरह जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो फिर मिल ही जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होगा, वैल्यू होगी। रही बात कि इसका मेरिट लिस्ट क्या है, तो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में ना इसका FSC मैट्रिक के बाद 70 to 90% इसका मेरिट है, याद रखें, 70 to 90% इसका मेरिट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। पब्लिक में इसका 60% मिनिमम हो जाता है एडमिशन आराम से। फी पैकेज की बात करें तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट की फी पैकेज पर ईयर के हिसाब से बताता हूँ, तो राउंड अबाउट 30,000 से 50,000 1 साल की फीस, लाख रुपया 2 सालों में लगता है। ज़्यादा फीस नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है आजकल के दौर के हिसाब से। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो स्टूडेंट 3 से 4 लाख रुपए में, मिनिमम 2 लाख, और 3 से 4 लाख रुपए में ये आपको डिग्री पड़ती है फीस पैकेज के हिसाब से। नेक्स्ट है कि सैलरी पैकेज है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको आपके स्किल के हिसाब से मिलेगी इसकी सैलरी, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको आपके एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से। तो यहाँ तक बात हो गई। रही बात स्टूडेंट मेन के आपको जॉब मिलनी कैसे है, आपको मिलनी कहाँ कहाँ है, तो मेन हमारा टॉपिक यही था, मैंने एलिजिबिलिटी तक आपको बता दिया।
तो एक तो आप अपना बिजनेस किसी भी स्टॉक का, किसी भी लाइफ स्टॉक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मुर्गियों का आजकल काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं गवर्नमेंट भी, और आपको पता ही है सारा क्या मामला चल रहा है। इसके बाद फॉर्म्स में आप जॉब कर सकते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनजीओज है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हिसाब से जो काम कर रही हैं, उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिस बच्चे को पता ना लगे ना, वो काइंडली वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। पोल्ट्री फार्म्स में जॉब कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट सबसे सुकून की जॉब है और सबसे मज़े की जॉब होती है आजकल, बिल्कुल ही बहुत ही मज़े की है ये। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा फाइबर लेदर बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं स्टूडेंट। लेदर चूंकि आपको पता है ये लाइफ स्टॉक से ही बनता है, तो इसके अंदर भी अच्छी जॉब है। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। एनिमल ट्रीटमेंट जो फील्ड में कर रही है उसके अंदर काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा है। रही बात मेन जॉब्स की, तो पोल्ट्री है आपके पास, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा आपकी ये जो कह सकते हैं आप गाय भैंस, इसके अंदर अच्छा एक किसी डीबीएम के साथ अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, ये बेहतरीन है। रही बात यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन से सेक्टर्स ये करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट बात करें तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद UVAS है, BIU मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की मुल्तान के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इधर भी आप जा सकते हैं। कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस जहाँ बेहतरीन कॉलेज है स्टूडेंट, प्राइवेट बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके बाद आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुशाब कैंपस में भी जा सकते हैं। BZU लिया कैंपस में जा सकते हैं। UVAS में जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टोबा टैक्सिंग, रिफा यूनिवर्सिटी है, खान बहादुर यूनिवर्सिटी है, रिफा यूनिवर्सिटी कॉलेज है। डिफरेंट एरियाज़ में है स्टूडेंट, ये डिफरेंट कैंपसेस हैं। एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट कोयटा के अंदर बेहतरीन कॉलेज। रावी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर, इलामा इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके अलावा भी स्टूडेंट काफ़ी पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो ये डिप्लोमा करवा रहे हैं। स्टूडेंट रही बात कि आपकी स्किल होने की, तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस इसमें चले जाएंगे, यकीन करें उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। इस डॉक्टर की हर एक को ज़रूरत पड़ती है, जो भी लाइफ स्टॉक का काम कर रहा है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। रही बात कि क्या पोल्ट्री फार्म वाले हर दफ़ा डॉक्टर को बुलाते हैं, तो स्टूडेंट LADs डॉक्टर को बुलाया जाता है, नो डाउट, लेकिन डॉक्टर आगे LADs को ही भेजता है, उसने आगे रखे होते हैं इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे ये जाते हैं और फॉर्म्स को देखते हैं, डिफरेंट लाइफ स्टॉक्स को देखते हैं।